बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उज्जैन के कुंभ पर्व पर एक समय उज्जैन में कुंभ पर्व पर लाखों महात्माओं की भीड़ एकत्रित हुई थी। वहां आप भी पर्यटन करते हुए अनायास ही पहुंच गए। वहां पर बहुत से मठाधीश हजारों साधुओं को आमंत्रित कर भोजन करा रहे थे। किसी नागा बाबा के साथ आपको भी एक भंडारे में जाना पड़ा। पहले तो आप जाने से इनकार कर रहे थे, परंतु संगवश चले गए। वहां भीड़ भाड़ में बहुसंख्यक लोगों को भोजनार्थ आया देखकर आप यह विचार करने लगे कि यह कौन साधु है जो हजारों संत महात्माओं को निमंत्रित कर भोजन करा रहा है, और एक मैं हूँ कि स्वतः भोजन की कामना से चला आया हूँ। इस प्रकार विचार विमर्श में भटकती हुई आपकी बुद्धि इस निर्णय पर पहुंचती है कि मैं यहाँ से भंडारे की उपेक्षा करके चला जाऊंगा, और तत्काल लौट पड़े। सनह सनह चलकर 1 मील दूर क्षिप्रा नदी के तट पर किसी वृक्ष की छाया में आप बैठ जाते हैं। आश्वस्त होकर दृढ़तापूर्वक मन ही मन आप निर्णय कर लेते हैं कि यदि भगवान नहीं खिलाएंगे तभी खाऊंगा, अन्यथा नहीं। निराहार 3 दिन बीत गए। चौथे दिन प्रातः काल ही एक महात्मा उस रास्ते से निकले और बोले कि बैठे रहिए, लक्ष्मी मिलेंगी। ठीक उसके 1 प्रहर उपरांत ही एक माई हाथ में लोटा लिए वहां से निकली। किसी अज्ञात शक्ति से प्रेरित होकर उस माई ने महाराज जी के आसपास सफाई करके उनके भोजन आदि की पूरी व्यवस्था की। वह अनवरत 3-4 घंटे तक सेवा में खड़ी रह गई। उसके सेवा भाव को देखकर महाराज जी ने पूछा, भवानी क्यों खड़ी हो, क्या चाहती हो, तुम कहाँ जा रही थी और क्यों लौट पड़ी, तुम्हें क्या हो गया। उसने अति विनम्र भाव से कहा कि मैं स्नान करने जा रही थी। अचानक मेरे मस्तिष्क में आवाज़ आई कि इनकी सेवा करो, ये साधु हैं। मैं आश्चर्य में पड़ गई कि कौन सी सेवा करूं। तब से मैं निरंतर यही सोच रही हूं कि आपकी किस तरीके से सेवा करूं। मैं तो आपके चरण कमलों का दर्शन करके ही तृप्त हो गई, अब आपकी कृपा चाहिए। इसके पश्चात वह नियमित रूप से वहां आने जाने वाले को भोजन कराती थी। वह प्रसाद वितरण की व्यवस्था आदि करती थी। यह व्यवस्था श्री महाराज जी की तरफ से उस महिला के माध्यम से होती थी। उपरोक्त महिला एक ख्याति प्राप्त अधिवक्ता की धर्मपत्नी थी। उनके पास कुछ धनराशि व्यक्तिगत रूप से थी, जिसे वह आपके सेवार्थ अर्पित करना चाहती थी। बार बार आग्रह करने पर भी आप विचलित नहीं हुए, वरन उस स्थान को त्याग कर अन्यत्र चले गए। उज्जैन में ही कुंभ के पुनीत पर्व पर परंपरा अनुसार चारों मठों के शंकराचार्यों ने संत वेशधारियों को संन्यास में सम्मिलित होने का आह्वान किया। उनके उद्घोष को सुनकर महाराज जी के मन में भी यह संकल्प उठने लगा कि मैं बहुत दिनों से इधर उधर भटक रहा हूँ, क्यों न संन्यास दीक्षा में सम्मिलित हो जाऊं। उक्त विचार उठते ही आपके अंतर्देश में हलचल मच गई। उसी क्षण इष्ट का संकेत मिलता है, तुम्हारे जैसा चेला और तुम्हारे जैसा गुरु कहीं है ही नहीं, तुम किस जमात में सम्मिलित होने जा रहे हो। यह सुनकर आप हार्दिक प्रसन्नता से उछल पड़ते हैं, इष्ट से क्षमा याचना करते हैं। अपने उपदेशों के समय आप इस घटना का दृष्टांत देकर समझाया करते थे कि साधक को इष्ट के अधीन होकर लगनरत रहना चाहिए। समय समय पर अंतर जगत से आदेश देकर इष्ट देव स्वतः उससे पथ विचलित होने से बचा लेते हैं। हिमालय की उपत्यका में गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर भी महाराज जी ने पर्याप्त भ्रमण किया। आप बताया करते थे कि उस क्षेत्र में प्रायः कुहरा जैसा छाया रहता था। कुहरा छटने पर हिममंडित शिखर चांदी की तरह चमकते थे। सूर्य निकलने को होता तो सर्वत्र नारंगी रंग में शिखर रंग जाते। थोड़ी ही देर में सोने की तरह पीला रंग सर्वत्र बिखर जाता। प्राकृतिक देश से पल पल पर परिवर्तित होता रहता था। सीढ़ी बना बनाकर पहाड़ के ऊपर तक खेती होती थी। 1-1 मीटर तक के छोटे छोटे खेत, शिखर में से ढलान उतरते हुए तलहटी तक, झरनों से सिंचाई देखने में बड़ा अच्छा लगता था। उस कड़ाके की सर्दी में भी वही दिगंबर वेश, कहीं आपको ढूंढना मिल जाता तो कहीं वह भी नहीं। भ्रमण करते करते आप देवप्रयाग पहुंचे। एक स्थान पर 4 महात्मा बैठकर गाजा बना रहे थे। आप भी वहां पहुंच गए। उन महात्माओं में से एक ने कहा, आइए संत जी बैठे, दम लगाएंगे। आपने सोचा कि ठंडा का अधिक है, 2 फूंक ले लेंगे तो आज कदाचित गर्मी आ जाए।
ऐसा सोचकर आप भी उन सबके समीप भी बैठ गए। गाजा में अन्य मादक पदार्थ भी मिलाया जाता रहा। गठ कर तैयार हुआ तो बोले, संत जी चिताओ। एक बाबा जी गाजे के लिए अधिक व्यग्र थे। वे झटके से उठे, चीलम लिया और चिताने लगे। थोड़ा सुलगा, पहली बार खींचते ही चीलम से लपट ऊपर उठी और वे लटपटा कर गिरे। उनकी श्वास ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई। सभी बाबा भाग खड़े हुए। आप भी बिना कुछ सोचे बेचारे दौड़ पड़े। 10-15 कदम जाने के बाद आपने सोचा कि मैं क्यों भाग रहा हूँ और ये सब क्यों दौड़ रहे हैं। भागने का कारण समझ में आया कि गांजा पीने वाला बाबा मर गया। भय का कारण समझ में आते ही उन महात्माओं के ऊपर आप बिगड़े। देखो, रुक जाओ, भागो मत, क्यों भाग रहे हो। इसमें कौन सा अपराध हो गया, सभी साथी ही तो थे। नशा कुछ अधिक होने पर यह मर गया। तुम खींचते तो तुम भी मर जाते, हम खींचते तो हम भी मर सकते थे। किसी ने जानबूझकर तो इसे मारा नहीं, फिर निर्दोष संतों को भय कैसा। इतना सुनते ही वे सभी लौट पड़े। सबने बैठकर विचार किया। पुलिस को सूचना दी गई, थाने से लोग आए, पंचनामा हुआ, दाह संस्कार हुआ। 5 अंजलि जल उन महात्मा को महाराज जी ने भी अर्पित किया। आपने सबको ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि यदि समय शेष है तो सम्मुख होने पर भी बाघ नहीं खा सकता, और यदि आयु के दिन पूरे हो गए तो पांव की पनही ही काल है। सुंदर भोजन, उत्तम शय्या, यहाँ तक कि सुरक्षा व्यवस्था भी काल है। अतः सुमिरन करो उन संत एवं आप सबको शांति प्राप्त होगी और आप देहरादून के पथ पर अग्रसर हो गए। उमा जे राम चरण रत, बिगद काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम